नमस्कार। कभी सोचा है ये जो त्योहार हम इतने धूमधाम से मनाते हैं, क्या ये हमेशा से ऐसे ही थे? चलिए, आज भारतीय त्योहारों की इस कमाल की कहानी को समझते हैं कि आखिर ये आज के इस रूप तक पहुंचे कैसे। तो सवाल ये है कि ये जो इतने रंग बिरंगे, इतने जीवंत त्योहार हैं, इनकी असली जड़ें कहाँ हैं? मतलब सच में ये कहाँ से आए? और इसका जवाब, यकीन मानिए, हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा और पुराना है। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहरे चलते हैं और देखिए, ये कहानी ना देवी देवताओं से शुरू नहीं होती। नहीं, ये तो शुरू होती है खुद धरती से, प्रकृति से। तो सबसे पहले पहली परत को देखते हैं, प्रकृति की गूंज। असल में यही वो सबसे पुरानी जड़ें हैं हमारे त्योहारों की, जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था। देखिए, जो सबसे शुरुआती त्योहार थे ना, उनकी जड़ें थीं कृषि अनुष्ठानों में। अब ये क्या होते हैं? ये वो रस्में थीं जो सीधे सीधे खेती-बाड़ी, मौसम के बदलने और कह सकते हैं प्रकृति के पूरे साइकिल से जुड़ी हुई थीं। जरा सोचिए, उस समय के लोग जश्न किस बात का मनाते होंगे? उनका पूरा ध्यान होता था फसल की कटाई पर, जमीन की उपजाऊ शक्ति पर, इस बात पर कि फसल अच्छी हो। और हाँ, मौसम के बदलने पर भी। जैसे कड़कड़ाती ठंड के बाद जब वसंत की पहली गर्मजोशी महसूस होती थी, बस वही एक उत्सव था। तो ये थी त्योहारों की पहली और सबसे मजबूत परत, एक ऐसी नींव जो सीधे तौर पर इंसान और जमीन के उस गहरे रिश्ते को दिखाती थी। सब कुछ इसी पर टिका था। अच्छा, तो इस नींव के ऊपर अब दूसरी परत कैसे चढ़ी? चलिए अब उस पर आते हैं। ये है दूसरा दौर, वैदिक आधार। यहीं से त्योहारों में एक ढांचा आया और देवताओं की एंट्री हुई। इस पूरे बदलाव को समझने के लिए थोड़ा टाइमलाइन पर नजर डालना जरूरी है। देखिए, करीब 1500 ईसा पूर्व के आसपास वैदिक काल शुरू होता है और फिर लगभग 500 ईसा पूर्व से शुरू होता है शास्त्रीय काल। और इसी दौर ने इन त्योहारों को एक बिल्कुल नया रंग रूप दिया। तो वैदिक काल में हुआ ये कि वैदिक ग्रंथों में बताए गए देवताओं की पूजा शुरू हो गई और कुछ खास तरह की रस्में भी। इन दोनों चीजों ने मिलकर उन पुराने प्रकृति से जुड़े त्योहारों को एक नया आकार देना शुरू कर दिया। तो इस दौर का असर क्या पड़ा? पहली बात, त्योहारों को मनाने की कुछ औपचारिक प्रथाएं बनी, एक तरीके की नींव रखी गई। दूसरी, शुरुआती देवताओं की पूजा होने लगी। और हाँ, इसी समय में हमें वसंतोत्सव जैसे त्योहारों के शुरुआती निशान मिलते हैं, जो आज भी किसी न किसी शक्ल में हमारे साथ हैं। और अब हम उस दौर में आ रहे हैं जहां सबसे बड़ा, सबसे नाटकीय बदलाव आया। ये है तीसरी परत, जब मिथकों का जन्म हुआ, यानी महाकाव्यों का युग। शास्त्रीय काल में क्या हुआ कि एक बहुत ही गहरा, बहुत बड़ा बदलाव आया। अब त्योहार सिर्फ प्रकृति या पूजा पाठ तक सीमित नहीं रहे। अब वो देवी देवताओं और महाकाव्यों की बड़ी बड़ी कहानियों के साथ ऐसे जुड़ गए कि उन्हें अलग करना नामुमकिन हो गया। इस बदलाव को ऐसे समझिए, पहले के त्योहारों का फोकस क्या था? फसल, मौसम, धरती की फर्टिलिटी। लेकिन शास्त्रीय काल के त्योहारों का फोकस क्या बना? देवी देवता और उनकी महागाथाएं। मतलब त्योहार का पूरा सेंटर ही शिफ्ट हो गया। तो ये कहानियों वाली परत जुड़ी कैसे? हुआ ये कि पुराणों जैसे ग्रंथों से कमाल की पौराणिक कथाएं निकल कर आईं। फिर दिवाली और होली जैसे बड़े त्योहारों को एक औपचारिक रूप मिला। और सबसे जरूरी बात, हर त्योहार किसी खास देवी या देवता और उनकी कहानी, उनकी जीत हार की दास्तां से सीधे सीधे जुड़ गया। तो अब तक की इस पूरी यात्रा से हम क्या समझे? चलिए सब कुछ एक साथ जोड़कर देखते हैं। यह है हमारा आखिरी हिस्सा, एक जीता जागता इतिहास, जहां हर त्योहार अपने आप में एक कहानी है। और हाँ, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये विकास कभी रुका ही नहीं। समय के साथ अलग अलग इलाकों के रीति रिवाज, दूसरी संस्कृतियों का असर, ये सब भी इसमें जुड़ता गया। और हमारे त्योहार और भी ज्यादा रंग बिरंगे और अनोखे होते चले गए। तो अगर इस पूरी विकास यात्रा को शॉर्ट में समझना हो तो इसे 3 परतों में देख सकते हैं। सबसे नीचे पहली परत, प्रकृति की लय, यानी खेती से जुड़ी जड़ें। उसके ऊपर दूसरी परत, एक पवित्र ढांचा, यानी वैदिक आधार। और सबसे ऊपर तीसरी परत, महाकाव्यों की कहानियां, यानी शास्त्रीय कथाएं। और ये हमें एक बहुत ही कमाल की बात बताता है, वो ये कि कोई भी त्योहार म्यूजियम में रखा कोई पुराना सामान नहीं है। नहीं,
ये तो एक जिंदा कहानी है, एक ऐसी कहानी जिसे हर पीढ़ी अपने नए अंदाज में बार बार दोहराती है। और आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल के पास लाकर छोड़ देता है कि इन पुरानी परंपराओं का ये जो लगातार बदलना है, ये खुद हमारी संस्कृति के बारे में क्या बताता है? शायद यही कि संस्कृति कोई ठहरी हुई चीज नहीं है, बल्कि एक बहती हुई नदी की तरह है जो हमेशा चलती रहती है।